केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद संदेश जारी किया। उनका यह संदेश उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा। केजरीवाल ने कहा कि वो अपनी गिरफ्तारी को लेकर अचंभित नहीं है और मैं अंदर रहूं या बाहर देश की सेवा लगातार करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का हर पल देश को समर्पित है। तो ये शब्द केजरीवाल के थे, लेकिन इसे पढ़ा सुनीता केजरीवाल ने। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, जिस तरह से सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का मैसेज पढ़ा और उसी कुर्सी पर पीछे उसी बैकग्राउंड में जिसमें अरविंद केजरीवाल जो है संदेश दिया करते थे, इसके क्या मायने निकाले जाएं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर अपनी बात साझा करते हुए कहा था कि 3 बार आप लोगों ने जिसे मुख्यमंत्री चुना उसे आज ईडी ने गिरफ्तार किया है और षड्यंत्र के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। आपका बेटा, आपका भाई लगातार आपके लिए संघर्ष करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के संदेश को पढ़ा और मीडिया के सामने रखते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार देश की जनता और दिल्ली की जनता के लिए क्या संदेश दिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा है कि लगातार वो दिल्ली की जनता के लिए, देश के लिए काम करते रहेंगे। बिल्कुल बलराम, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कविता की 3 दिन की रिमांड अब बढ़ गई है। आपको बता दें, आज उनकी रिमांड खत्म हो रही थी, कोर्ट में पेशी की बात लगातार सामने आ रही थी और अब देखिए ईडी की रिमांड बढ़ा दी गई है, क्योंकि कन्फ्रंट करना है जो उनके बयान है और जो बाकी आरोपी है उन सभी बयानों को मिलाना है। तो ऐसे में 3 दिन की रिमांड और ज्यादा बढ़ा दी गई है। हालांकि ईडी ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी। सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी बलराम पांडे का। बलराम पांडे, देखिए के कविता पर यह बड़ा आरोप, 100 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप, और इसी बीच आप देखिए कि रिमांड बढ़ा दी गई है। तो कन्फ्रंट कहीं ना कहीं ईडी करेगी। बिल्कुल, देखिए ये पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि जिस तरीके से 7 दिनों की रिमांड के कविता की ईडी पहले ले चुकी है और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है वो 28 मार्च तक के लिए मिली है। तो ऐसे में दोनों नेताओं को आमने सामने बिठा करके ईडी पूछताछ जरूर करेगी। आज के कविता की रिमांड खत्म हो रही थी, यही वजह है कि ईडी ने कोर्ट में 5 दिनों की और रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 3 दिनों की रिमांड दी है। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अब ईडी के कविता और केजरीवाल को आमने सामने बिठा करके उन सवालों को रखेगी जिनके आधार पर उसने कोर्ट के अंदर आरोप लगाए थे। और जिस तरीके से ईडी ने ये आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल किंगपिन है, तो उसको लेकर के जो कड़ियां हैं साउथ लॉबी की, खास तौर से चाहे वो के कविता हो, चाहे अरुण पिल्लई हो, चाहे अभिषेक बोइनपल्ली हो या बुची बाबू हो, इन सभी की कड़ियां अब जोड़ने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सुबह आतिशी ने प्रेस वार्ता की, सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता की और जिस तरीके से आरोप लगाया कि जो मनी ट्रेल की कड़ियां बीजेपी के इशारे पर ईडी ढूंढ रही है, दरअसल वो कड़ियां कहीं और नहीं बीजेपी के पास ही हैं। और जो सबसे पहला आरोपी था जिसे गिरफ्तार किया था ईडी ने, वही आरोपी गिरफ्तारी से पहले एक सवाल ये भी उठता है, अब जब के कविता की भी रिमांड बढ़ा दी गई है, तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है, क्या अरविंद केजरीवाल को और के कविता को आमने सामने बिठा करके पूछताछ कर सकती है ईडी?
बिल्कुल, और इसीलिए रिमांड बढ़ाई गई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब के कविता की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी और उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम आरोपियों के साथ जोड़ा था और ये आरोप लगाए थे कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है, जो पैसे का लेन देन है, उसमें अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता है। और यही वजह है कि जो चैन बनाई गई और ये कहा गया ईडी की तरफ से कि के कविता, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने मिल करके जो लीकर पॉलिसी है उसमें जो नियम थे उनको बदला गया, मनमानी ढंग से जो ये पॉलिसी थी उसमें बदलाव किया गया और इसीलिए जो कमीशन है वो 6% से बढ़ा करके 12% किया गया और किकबैक के जरिए एडवांस में 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। तो यानी जो ये कड़ियां हैं साउथ लॉबी की और जो कड़ी है के कविता की और केजरीवाल की, उनको आमने सामने बिल्कुल बलराम, देखिए साउथ लॉबी की आपने बात की तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि देखिए किस तरह से दिल्ली की राजनीति पर इसका असर तो देखने को मिल रहा है, जरा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दक्षिण की राजनीति पर इसका कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए, बीआरएस नेता हैं के कविता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हैं, तो ऐसे में चाहे साउथ की बात हो चाहे दिल्ली की बात हो, प्रभाव और असर दोनों जगह पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली में देखिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर के दिल्ली में भी असर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब बिना मुख्यमंत्री के अगर दिल्ली सरकार चलेगी और जेल से सरकार चलेगी तो उसका असर भी देखने को मिलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से ही सरकार चलाएंगे। और दूसरी तरफ जिस तरीके से केसीआर की बेटी को गिरफ्तार किया गया, के कविता को, तो कहीं ना कहीं जो साउथ लॉबी है वो भी प्रभावित हुई है, जो साउथ की पॉलिटिक्स है वो भी प्रभावित हुई। और जिस तरीके से आरोप लगाया गया कि के कविता, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल इस लीकर पॉलिसी के मास्टरमाइंड हैं और जिस तरीके से नीति में बदलाव किया गया वो इन्हीं तीनों के इशारे पर किया गया। और आपने देखा होगा कि जब रिमांड के लिए ईडी के वकील और कहा जाए एसपी राजू ने कोर्ट के सामने दलीलें रखी तो उसमें किंग पिन इस पूरे स्कैम में अरविंद केजरीवाल को बताया। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के जो वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने भी पलटवार। बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें, लगातार अपडेट्स आ रही है आपके पास, हम फिर दोबारा लौटेंगे। और केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं है और इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। 1947 में देश आजाद हुआ, 1947 में देश आजाद हुआ, हमें वोटर कार्ड मिले, हम अपने नेता खुद चुनने लगे। लेकिन आज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की आत्मा तड़प रही होगी कि इस देश में डेमोक्रेसी बची नहीं है। अब एक तरफ तो कांग्रेस के कुछ लोग उसे ठग, घोटालेबाज बोलते हैं, स्वयं राहुल गांधी ने भी बोला है, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का भाईचारा मनाने के लिए ये सारे लोग इलेक्शन कमीशन पहुंचते हैं और मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात करते हैं। जी न्यूज़।